कोई फैक्टर नहीं बनता है वहां पे जेडीयू, बीजेपी, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, कांग्रेस, चंदन सिंह, लोजपा, चिराग पासवान, कोई फैक्टर नहीं है। उनका 65,000 का 65,000 वोट आरजेडी को गया। तो वो भले ही नीतीश कुमार के कार्यों से उतना खुश हो या ना हो, लेकिन वो कह रहे थे हमें मजबूरी बस देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि हम राजद को हम नहीं दे सकते हैं वोट। कहा जाता है कि जो भी ओरिजिनल राजपूत होगा वो जेडीयू को वोट नहीं करेगा, और ये बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है तारापुर में कि जदयू का किला जो है वो ज्यादा मजबूत है। इसलिए राजपूत वोट अगर डाइवर्ट हो रहा है, और जो हो रहा है तो खबर भी आई है कि डाइवर्ट हो रहा है, तो इस स्थिति में जेडीयू वहां पर कमजोर पड़ रही है और तेजस्वी यादव वो सीट निकालते। इवन कि लालू यादव के बारे में राबड़ी देवी ने साफ कह दिया था कि लालू जी नहीं आएंगे, पटना बिहार नहीं आएंगे, लेकिन अंत में उनको भी लाया गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और मिली जानकारी के अनुसार 3 बजे तक 45% कुशेश्वर स्थान और 46% तारापुर में मतदान हुई है। हालांकि मतदान चल रही है, 3 बजे तक नहीं और 1 घंटे चलेगी, लेकिन बिहार में ये दोनों सीट किसके कब्जे में जाएगी, कहाँ का समीकरण क्या है, किस तरीके से वोटिंग हुई है, क्या वोटिंग का प्रतिशत है, उसके आधार पर अगर आकलन निकालें तो कौन वहाँ से लीड कर रही है और कौन सी पार्टी पीछे छूट रही है, इन्हीं बातों की आज चर्चा की जाएगी। सबसे पहले चलते हैं उदित तारियन के साथ, बताएंगे कि क्या स्थिति है उपचुनाव में सीटों का। तारापुर की हम बात करेंगे, स्पेसिफिक तारापुर का मैं बताऊंगा, और कुशेश्वर स्थान पर नजर बनाए हुए हैं सुबह से आदेशपुरी, हमारे जो रिपोर्टर मौजूद हैं उनसे लगातार उनकी बात हो रही है। 3 बजे तक जो वोट प्रतिशत था उसका आंकड़ा सन्नी ने आपको बताया, लेकिन अभी 4 बजने को है, मतदान अब खत्म हो चुका है और 50% से कम वोटिंग हुआ है सन्नी। अब देखिए, सीधे तरीके से समझिए कि मतदान अगर कम हो रहा है तो सरकार के पक्ष में है, और मतदान अगर अधिक हो रहा है तो सरकार के खिलाफ में जा रहा है। मतदान अधिक का मतलब होता है कि लोग अपने घर से निकल रहे हैं और सरकार के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। तो पहला जो क्लियर कट सिंबल मिला है कि मतदान चूंकि कम हुआ है, 50% से कम वोटिंग हुआ है, तो गवर्नमेंट के फेवर में है वोटिंग, मतलब प्रो गवर्नमेंट है। स्पेसिफिक अब हम तारापुर की बात करेंगे तो तारापुर से राजीव कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे और अरुण शाह राजद के प्रत्याशी थे। फाइट भी इन्हीं दोनों के बीच था। बाकी कई लोग थे, चंदन सिंह थे लोजपा से, लेकिन राजेश मिश्रा थे आपको कांग्रेस से, पर इनके बीच लड़ाई नहीं थी। लड़ाई सीधे सीधे लालू वर्सेस नीतीश थी। अब देखिए, कुछ जातीय आंकड़े आपके सामने पहले हम रख देते हैं। बात करें अगर हम तारापुर की, तो तारापुर में यादव जाति का 65,000 वोट है, कुशवाहा का 58,000, अति पिछड़ा का 48,000, वैश्य का 40,000, सवर्ण का 40,000, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति का 35,000, मुस्लिम मतदाता 22,000 हैं और अन्य जो वोटर हैं वो 9,000 है। और यह पूरा आंकड़ा जो है वह करीब 3,17,000 के आसपास हो जाता है। तो अब समझने वाली बात है कि किसका वोट बैंक ज़्यादा सधा हुआ आपको लग रहा है। यादव 65,000 वोटर हैं जी, किसको वोट देंगे? उनका एक तरफा वोट है, कहीं वो वोट नहीं जाने वाला है। अगर 65,000 में से 2,000 भी वोट किए होंगे तो राजद को, और 65,000 भी वोट किए होंगे तो राजद को ही किए होंगे जी। कोई फैक्टर नहीं बनता है वहां पे जेडीयू, बीजेपी, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, कांग्रेस, चंदन सिंह, लोजपा, चिराग पासवान, कोई फैक्टर नहीं है। उनका 65,000 का 65,000 वोट आरजेडी को गया। दूसरी तरफ आते हैं कुशवाहा, वहां 58,000 वोट है, ये फैक्टर बनेगा। कुशवाहा का जो 58,000 वोट है, इसमें आप मानकर चलिए कि 3/4 जो मत गिरा होगा आज वो प्रो जेडीयू है जी। लवकुश समीकरण को साधे हैं नीतीश कुमार, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि लवकुश समीकरण पर कब्जा किए हैं, और 3/4 शकुनी चौधरी से लेकर और सभी बड़े नेता, सम्राट चौधरी, सभी लोग, उनके छोटे वाले भाई अभी ज्वाइन किए थे, कोई फैक्टर नहीं है, सभी लोग वहां पर वोट कन्वर्ट करवाए होंगे, क्योंकि पहले से भी कुशवाहा कोई ट्रेडिशनल वोटर आरजेडी का रहा भी नहीं है, वो बीजेपी का रहा है, नहीं तो जेडीयू का रहा है। तो चूंकि जेडीयू है तो बीजेपी की तरफ से भी उन्हीं को जाएगा और जेडीयू की तरफ से भी कुशवाहा वोट नीतीश कुमार के प्रत्याशी को ही जाएगा। अगला आता है आपको पिछड़ा ओबीसी 48,000, कब्जा इस पर माना जाता है बिहार में बीजेपी और जेडीयू का, लेकिन लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे थे और उनका पहुंचना भारी पड़ा है इस बार। विशाल वहां पर मौजूद है, हमारे जो रिपोर्टर है, लगातार बूथ से बूथ घूम रहे हैं, और जो बातचीत से उनको समझ आया है, जो हमसे उन्होंने बताया कि ओबीसी का
50-50 आप मान लीजिए, 50% वोट इस बार आरजेडी को भी मिल रहा है जो पिछले विधानसभा में नहीं मिला था। इंपॉर्टेंट बात है। अब चलते हैं इसके बाद सवर्ण वोटर 40,000। अब देखिए सवर्ण में भी जो 40,000 वोट है वहां पर, उसमें आप मान कर चले कि आधा वोट यानी कि 20,000 जो वोटर है वो राजपूत है जी। तारापुर की बात कर रहा हूं, 20,000 राजपूत वोटर हैं। और जो 5 दिन पहले इंसिडेंस हुआ है सहरसा जेल में जी। आनंद मोहन छापा मारा जाता है, 5 सेलफोन उनका पकड़ा जाता है, आनंद मोहन अनशन पर बैठ जाते हैं। उनके बेटे विधायक हैं आरजेडी से, जी जी। उनके द्वारा कहा जाता है कि जो भी ओरिजिनल राजपूत होगा वो जेडीयू को वोट नहीं करेगा। और ये बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है तारापुर में, ध्यान दीजिएगा, बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। राजपूत वोटर जो 20,000 है, अब अगर उसमें से 50% भी आनंद मोहन की बात मान जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है जेडीयू को। जो तमाम रिपोर्ट्स आ रहे हैं तारापुर से, वो रिपोर्ट यही बताते हैं कि वहां पर लीड आरजेडी कर जाएगी अगर 10 से 15,000 भी वोट टर्नआउट होता है राजपूत समाज का। मुस्लिम समाज का करीब 22,000 वोट है, जो मैंने पहले आपको बताया। ट्रेडिशनली आरजेडी का रहा है, लेकिन कुछ इसमें से वोट जाएगा जेडीयू को भी जाएगा। और वैश्य समाज का भी अच्छा खासा वोट है। तो वैश्य समाज का वोट इस बार लगातार हमने पब्लिक ओपिनियन किया, जनता से बात की, खासकर वैसे गांव में हमारे रिपोर्टर पहुंचे जहां पर आप भी गए थे सन्नी, क्या आपको फीडबैक मिल रहा था कि वोट इस बार हम देने जा रहे हैं आरजेडी को? कारण क्या था कि हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव ने जो गेम सेट किया था कि वैश्य को वोट दो और वैश्य का पूरा वोट ले जाओ, पूरा अगर नहीं भी मिलता है तो उन्हें आधा वोट जरूर मिलेगा, जो वो वोट खसकेगा किधर से? एनडीए की तरफ से। तो मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं कि तारापुर में तेजस्वी यादव लीड ले रहे हैं और वहां पर पिछड़ते दिख रहे हैं राजीव कुमार सिंह, जो कि जेडीयू कैंडिडेट हैं। तो आगे हम बात करेंगे कुशेश्वर स्थान की, जहां हमारे सहयोगी आदेश पुरी बताएंगे, और वहां गए भी थे। ये तो क्या स्थिति है वहां की, क्या कुछ बन रही है स्थिति, और अभी जो चुनाव का डाटा अभी तक जो मौजूद है उसके हिसाब से और पिछले चुनाव के डाटा के हिसाब से क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? देखिए कुशेश्वर स्थान जो है वो वहाँ पर जदयू जो है वो तारापुर से अच्छी स्थिति में है। और मैं आपको बता दूं कि जो सूचनाएं मिल रही है कि जो कुशेश्वर स्थान है वहाँ सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग अगर कोई वोटर है तो वो बना है इस बार मुसहर जी। हाँ मांझी मुसहर वहाँ से। और आपको बता दें कि आरजेडी ने गणेश भारती को वहाँ उम्मीदवार बनाया है, मुसहर जाति से हैं। और यही, और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जब चुनाव प्रचार वहाँ चल रहा था तो जीतन राम मांझी की को वहाँ बहुत दिन रखा गया, बहुत ज़्यादा सभा किए वो और साथ में उनके थे पारस, पशुपतिनाथ पारस जो थे। इन दोनों को रखकर वहाँ पर एक बनाने की कोशिश की है कि हम दलितों के नेता हम ही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो मैं वहाँ गया हुआ था, वहाँ पर जिस तरह गणेश मांझी को समर्थन था और जो सूचना मिल के आ रही है कि ये मुसहर जो हैं यही सबसे बड़ा गेम करेंगे। अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है कि इन्होंने किसको वोट दिया है। अगर ये जिधर पलटेंगे उधर ही पूरा मामला जाएगा। आपको हम बता दें, अब जो जाति का समीकरण है वहाँ पर कि यहाँ पर है कि यादव है 30,000, मुसलमान 26,000 है, मुसहर 25,000 है, मल्लाह 25,000 है, कोयरी कुर्मी कुशवाहा जो है वो 36,000, फॉरवर्ड सभी 25,000 है, पासवान 18,000, राम 10,000, अति पिछड़ा 30,000 और शेष अन्य जो है वो 30,000 है। यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पर जो सिचुएशन है वो जदयू के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। क्योंकि यहाँ पर एक कहे तो जब हम वो वहाँ पर गए हुए थे आपको तो एक तो है कि तेजस्वी यादव के लिए तो जो युवा हैं, यादव जाति के हैं या फिर मुस्लिम हैं और चाहे मांझी हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनका तो समर्थन था ही। लेकिन यहाँ अमन भूषण हजारी के लिए भी समर्थन था लोगों में। और हम देखें सवर्णों में तो वो भले ही नीतीश कुमार के कार्यों से उतना खुश हो या ना हो, लेकिन वो कह रहे थे हमें मजबूरी बस देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि हम राजद को हम नहीं दे सकते हैं वोट। इसके अलावा बताएं आपको कि जो पासवान जो है वहाँ पर इन्होंने अपना खड़ा कर रखा है, चिराग पासवान ने, तो उनका भी वोट जो है वो 18,000 वहाँ पे है। तो पासवान जाति का वोट जो है 18,000 वहाँ पे है।
और आपको इसके साथ साथ बता दें कि अति पिछड़ा 30,000 है, यानी कि जो साइलेंट वोटर हैं, जो कोयरी कुर्मी है और जो साइलेंट वोटर आते हैं इस ईबीसी ग्रुप में, वो सबसे ज़्यादा डिसाइड करेंगे। और इस तरह भी आपको बताएं कि कुशेश्वर स्थान को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे जदयू वाले, उनको ज़्यादा टेंशन जो है वो तारापुर को ही लेकर थी, क्योंकि तारापुर में जो है पूरा जातीय समीकरण बिगड़ गया था और सबसे ज़्यादा बिगड़ा था वहाँ पर तारापुर में। मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ कि अगर जाति के आधार पर जो नेता लोग बनाते हैं समीकरण, उसके आधार पर, तो वहाँ पर वैश्य की संख्या बहुत ज़्यादा है, 40,000 है, तो वैसे उम्मीदवार जो है वो दे दिया उन्होंने आरजेडी को। तो इसमें से अगर हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा के पूरा वैसे चले जाएंगे, अगर 50% भी जाते हैं तो वो प्लस पॉइंट हो रहा है उनके लिए। फिर से राजपूत की बात करें तो राजपूत उम्मीदवार खड़ा किया है एलजेपी ने, तो वो वोटर जो है जो जदयू को आता, जदयू के साथ रहता, वो तो जदयू से अलग जा रहा है ना। फिर उसको आता है कि कांग्रेस ने वहाँ पर ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा किया है। तो देखिए, तो जो सेंधमारी हुआ है वो फॉरवर्ड वोट में ही हुआ है, और वो फॉरवर्ड वोटर जो है वो बीजेपी के साथ रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर तारापुर में आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ा एज मिलने का संभावना है तेजस्वी यादव का, वहाँ पर आरजेडी आगे निकल सकती है। लेकिन कुशेश्वर स्थान में आपको बता दें कि जदयू का किला जो है वो ज़्यादा मजबूत है, लेकिन चुनाव है, वहाँ पर फैसला 2 तारीख को होगा कि क्या होने वाला है। देखिए, पिछला जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी की जो दिव्य प्रकाश थी, जयप्रकाश यादव की जो बेटी है कैंडिडेट थी, वो 7,772 वोट 772 इतने ही संख्या से हारी थी। कोई बहुत बड़ा हार नहीं था, 7,000-7,000 का मार्जिन था। ऐसे में अगर 20,000 राजपूत वोट, 10,000 राजपूत वोट भी टर्नआउट हो जा रहा है, जो पूरी तरह पिछले बार जेडीयू को मिला था, बहुत बड़ा फैक्टर है। वैसे वोट अगर 15-20,000 भी इधर हो जा रहा है टर्नआउट, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे में अगर 2-4 हज़ार वोट से भी आरजेडी वहां लीड ले रहा है तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 7,500 का जब मार्जिन था और इधर साफ साफ हमें 20,000 का मार्जिन लीड करते हुए आरजेडी दिख रही है। अब किसी कारण से दिखे, आनंद मोहन अनशन पे बैठ गए, राजपूतों के लिए कह रहे हैं कि भाई वोट नहीं देना है। उनके बेटे, जो खबर आई थी हमारे पास कल देर शाम खबर आई कि शाम से जो उनके बेटे हैं वो लगातार करीब 20 पंचायत में जो मुखिया है वहाँ पर राजपूत, उनको फ़ोन कर रहे थे और बोले कि आप देखिए कि गांव-गांव में रात भर आप घूमिए और गांव-गांव में जो मुस्लिम, माफ़ कीजिएगा, राजपूत मतदाता है उनको कन्विंस करिए कि किसी भी हाल में राजपूत वोट टर्नआउट नहीं होना चाहिए जेडीयू को। और आनंद मोहन भले ही जेल में है, हमें 90 का वो दौर याद है जब वो इकलौते और एक छत्र राज था उनका, सिर्फ राजपूत समाज पर नहीं, पूरे सवर्ण समाज पर। और राजपूत तो उनको बहुत बड़ा मसीहा के रूप में देखता है। अलग बात है कि आज वो पॉलिटिकली डेड हो चुके हैं, लेकिन उनके पुत्र, उनकी पत्नी लवली आनंद आज भी एक्टिव पॉलिटिक्स में है। इसलिए राजपूत वोट अगर डाइवर्ट हो रहा है, और जो हो रहा है, तो खबर भी आई है कि डाइवर्ट हो रहा है, तो इस स्थिति में जेडीयू वहां पर कमजोर पड़ रही है और तेजस्वी यादव वो सीट निकालते दिख रहे हैं। और एक बात और बता दूं कि आरजेडी ने काफ़ी एग्रेसिव चुनाव लड़ा है। ये आपको देखे तो लगातार जो है दौरा पे दौरा तेजस्वी यादव, और हमेशा मीडिया में बने रहना। आप देखिए कि परसों जो है वो चुनाव प्रचार बंद हुआ, लगातार 2-2 पीसी करते हैं ये। फिर से आप देखिए तो ट्विटर पे कि रात को क्या बता रहा है, कहाँ पैसा बता रहा है, कौन क्या कह रहा है। एक तरह से कहें तो आरजेडी ने इस इलेक्शन को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया है, मरने जीने जैसा लिया है। जितना ताबड़तोड़ प्रचार किया गया, सब भी अपना तुरुप का पत्ता अपनाया गया। इवन कि लालू यादव के बारे में राबड़ी देवी ने साफ कह दिया था कि लालू जी नहीं आएंगे, पटना बिहार नहीं आएंगे, लेकिन अंत में उनको भी लाया गया। तेज प्रताप यादव के कारण नुकसान ना हो जाए, इसके लिए लालू जी और राबड़ी जी उनके घर पर रात को पहुंचे भी, उनको मनाया भी गया, शांत भी रखा गया। इसके अलावा आपको हम बता दें कि हर एक तरह से कि जो संभावनाएं हो सकती है कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सकता है, इस संभावना को लेकर भी आरजेडी जो है 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आरजेडी का देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ही अटेंशन वाला ये चुनाव है। और उन्होंने इस चुनाव प्रचार से ये साबित कर दिया है, चाहे जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि ये अगर 2 सीट जीतते हैं तो सरकार को हम गिरा सकते हैं, सरकार में हम आ सकते हैं। हालांकि ऐसा इसका तो भी संभावना नहीं दिखाई देता है, लेकिन लालू यादव साफ आज भी वो बोले हैं, आज भी मीडिया में बोले हैं कि ये 2 अगर जीत जाएंगे तो जदयू में हड़कंप मच जाएगा और हम सरकार भी गिर जाएगा और तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे। तो खैर राजनीति है और इसलिए ऐसा बयान दिया भी जा रहा है, क्योंकि जो एनडीए जो है
वो जादुई आंकड़ा जो है उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 126 25-26 ही हैं, जिसमें 4 जो है हम के हैं, 4 वीआईपी के हैं। तो इसलिए है कि 2 सीट जीतने के बाद जो है समीकरण बदलने का जो बात हो रहा है आरजेडी के द्वारा, ये आरजेडी के नेताओं में, उनके कार्यकर्ताओं में और जितने भी उनके वोटर हैं उनमें एक जोश भर दिया है। तो वही अगर जदयू का अगर हम देखें उदीप, तो जदयू जो है वो एक नॉर्मल चुनाव होता है उस तरह उन्होंने इसको लिया है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, हालांकि प्रचार वो भी बहुत किए हैं, नीतीश कुमार खुद भी गए प्रचार में, बीजेपी बहुत ज़्यादा प्रचार किए हैं, लेकिन उतना एग्रेसिव वो नहीं रहे जितना एग्रेसिव आरजेडी रहा है। तो अगर इसमें अगर आरजेडी के फेवर में अगर आता है परिणाम, तो आरजेडी उस लायक उसने मेहनत भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो अब 2 सीटों पर मतदान लगभग खत्म ही हो गए हैं और परिणाम आना बाकी है, लेकिन राजद ने अपनी प्रकृति से, अपनी प्रवृत्ति से हटकर, एमवाई समीकरण से हटकर वैसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो जातीय फैक्टर रखते हैं। बिहार में जातीय फैक्टर अहम है और इसके पहले यादव उम्मीदवार तारापुर से था जो हार गई, उनकी उम्मीदवार थी। इस बार जो वैश्य समाज के वोटर को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है। और कुशेश्वर स्थान की बात करें तो वहाँ भी जिस समाज की जनसंख्या ज़्यादा है उस समाज के लोगों को टिकट दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी एक साजिश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आने वाले दिनों में इस तरह का जो ट्रेडिशन राजद बदल रही है वो बदल पाएगी क्या? हालांकि ये चुनाव राजद ने एक्सपेरिमेंट किया है एमवाई समीकरण से हटकर कुछ अलग करने की। हो सकता है फायदा मिले, अगर फायदा मिला तो आने वाले दिनों में राजद का समीकरण एमवाई टूट जाएगा और दूसरे समीकरण पर वो काम करना शुरू कर देगी। 2 तारीख को परिणाम देखना है क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए नमस्कार।